हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सरजीत सिंह रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए हमने रीजनिंग पढ़ाई थी, और उसमें हम लोगों ने लमसम सभी टॉपिक पूरे कर लिए हैं। और आज हम लोग लास्ट टॉपिक पे आए हैं जो हमारा था मिसिंग नंबर, और आज हम लोग मिसिंग नंबर देखेंगे। और उसके बाद में ये हमारा जो एसएससी सीएचएसएल का है ये सिलेबस हमारा रीजनिंग का समाप्त हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको जो लोग रीजनिंग के लिए पढ़ रहे हो एसएससी सीएचएसएल के लिए, वो बेशक हमको एसएमएस करके बता सकते हैं कि अगर इसका कोई टॉपिक छूटा है तो हम उसको ज़रूर पढ़ाएंगे। और वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं छूटा है, रीजनिंग का जितना भी है हमने सब पढ़ा दिया है। आज हम लोग मिसिंग नंबर पे आए हैं। मिसिंग नंबर का हम लोग आज सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा मिसिंग नंबर, तो आज हम लोग मिसिंग नंबर समाप्त कर लेंगे। और उसके बाद में हमारा जो रीजनिंग द्वारा जो एसएससी सीएचएसएल द्वारा जो हमारा रीजनिंग का सिलेबस पढ़ाया गया है वो समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और ये ज़रूर बताएं कि अभी तक कैसा लगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना मिसिंग नंबर। हम लोग मिसिंग नंबर से स्टार्ट करेंगे, और ये हमारा प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक है। और जो कोई भी रीजनिंग पढ़ना चाह रहा है वो हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला को सब्सक्राइब करे और निःशुल्क रीजनिंग पढ़े। और बिल्कुल विधिवत रूप से रीजनिंग पढ़ाई जाती है विद बेसिक। तो ये हमारा है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर ये मिसिंग नंबर है, और मिसिंग नंबर में हम लोगों ने इसे पहले भी, अगर किसी को मिसिंग नंबर पढ़ना हो तो हमारे इसमें उसमें केवीएस में हमने पढ़ाई है। मिसिंग सीरीज़ जो पढ़ाई है उसमें भी जाके आप देख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से भी पढ़िए। लेवल सबका सब एक ही होता है, बस क्वेश्चनों में कहीं कहीं बहुत किसी परीक्षा में बहुत टफ पूछ लिए जाते हैं, किसी परीक्षा में नॉर्मल पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें हमारा वो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सबका प्रोसेस वही है। तो हम लोग मिसिंग नंबर से स्टार्टिंग करते हैं। मिसिंग नंबर से यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, हमने इसमें कुछ अंक कोड कर लिए। 2 लिखा 6 लिखा, चाहिए कुछ और है। दो है, 6 है, और हमारा 576 है। 576 है, उसके बाद में 6 है, 1 है, और 392 है। 392 है, फिर हमारा 4 है और 5 है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब बताइए कि इसमें क्या आएगा। तो हमारे जो ऑप्शन हैं वो ऑप्शन दे दिए। 800 उल्टा हो गया 810, ये हमारा ए है। बी, सी और डी, हमारा डी, ये हमारा बी। तो इसमें हमने ऑप्शन ले लिए। 810 लिया, 710 लिया, 815 ले लिया, 815 ले लिया, 620 ले लिया है। ये हमारे ऑप्शन हैं। अब आप देखिएगा कि क्वेश्चन किस हिसाब का है। ये हमारा क्या है, स्क्वायर से हमारा नहीं होगा, बस कंसंट्रेट करके ध्यान करके देखते रहिएगा
तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा कि यहाँ पे क्या किया जाए जो हमारा 576 आ जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे किया 2 + 6 हमारा कितना हो गया, 2 प्लस से हमारा कितना हो गया, तो यहाँ पे हमारा हो गया 8, 6 और 2 8 हो गया। यहाँ पे जब हमारा क्यूब किया, यहाँ पे क्यूब हुआ है हमारा, फिर उसके बाद में यहाँ पे जब 876 हुआ और 576, हाँ 576 है, तो यहाँ पे 6 इसमें पहले जोड़ दिया गया, 6 2 8 कर दिया गया। फिर उसके बाद में इसका क्यों किया गया है, इसे 8 × 8 × 8, ये 8 × 8 = 64 और 64 8 64, 64 8 कितना हुआ, 64 64 8 कितना हो गया, 8 512, 64 8 512। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन किस हिसाब से, क्वेश्चन का नेचर क्या है। तो ये इसमें क्या किया, इसमें 500 + 8, 1 मिनट, 8 और प्लस क्या हुआ है, 8 का स्क्वायर हुआ है, 1 मिनट 8 का स्क्वायर हुआ है। फिर उसके बाद में क्या हुआ है कि जब 8 का क्यूब करेंगे तो हमारा आएगा 512, बस सेकेंड यार, 512, ये हमारा आया 512। फिर प्लस क्या करेंगे, इसमें जब हमारा 8 होगा, 8 × 8, तो 8 8 हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 8 हमारा जब 64 हो जाएगा, तो इसमें जब हम +64 कर देंगे, +64 कर देंगे, तो इसमें हमारा क्या हुआ, जब 512 में 64 जब 512 में हमने 64 जब ऐड कर दिए तो हमारा कितना आ गया, तो 4 6, ये हमारा आ गया 576, ये हमारा 576 आ गए। आप देख लीजिए कि 512 + 64, 4 2 6, 6 1 7, और ये 5 हमारा हो गया, तो ये हमारा 576 आ गया, ये हमारा 576 आ गया भैया। फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में हम देखें कि ठीक है, इसी हिसाब से हमारा ये सेकेंड वाला भी आया, ये भी आया है। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको हम पहले कर लेंगे, इसमें हम कर लेंगे कि इसमें 4 + 5 यहाँ पे हो गया हमारा 9, 4 + 5 यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 9 का क्यूब कर देंगे प्लस 9 का स्क्वायर कर देंगे। तो जब हमने 9 का क्यूब किया तो हमारा कितना आएगा, तो जब 9 का क्यूब करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा ये 9 81 81 3 9 9 81 81 और 81 3 9 9 81। एक मिनट, दिख तो रहा है यार, ठीक 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 दिख रहा है। तो ये हमारा हो गया, क्या हुआ था यहाँ पे, हाँ 9 9 81, ये हमारा 9 9 81 हो गया। फिर 81, फिर हमने क्या किया 9 और 72, ठीक, ये हमारा हो गया 729, ये हमारा यहाँ पे आ गया 729, एक मिनट, ये हमारा 729 आ गया, यहाँ पे 729 हुआ। और फिर ये हमारा 9 9 81, जब हमारा ये 9 9 81 हुआ, 729 और 9 9 81, हाँ ये जब 9 का क्यूब था तो हमारा
आया 729, और 729 में जब हमने 81 ऐड किया, तो जब हमने 81 इसमें ऐड किया तो हमको कितना मिल गया, 29, 30 और 30, 810। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 810, हमारा आ गया 810। फिर इसमें जो हमारी क्वेश्चन मार्क की जगह थी, यहाँ पे कितना आएगा, 810 आएगा। ये पहले प्लस किया गया, फिर उसके बाद में ये इनको जोड़ के जब प्लस किया गया तो एक बार उनका क्यों किया गया, एक बार उनका स्क्वायर किया गया, तो ये हमारा 810 इज़ राइट आंसर। ये हमारा 810। तो ये देखा कि सवाल इस तरह से हैं। तो चलिए हम मिटाते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्योंकि ये है एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए। किसके लिए है भैया, एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए है। एसएससी सीएचएसएल वालों का पूरा सिलेबस मैंने पूरा करवा दिया है, और उसमें कुछ नहीं बचा है, इनका पूरा रीजनिंग हो गया है। अब जिस किसी भाई बहन को पढ़ना है वो बेशक जाके इसमें पढ़ सकता है। हमने क्वेश्चन लिया 64 अनुपात 812, 64 अनुपात 812 समानुपात हमारा है 48 अनुपात है हमारा 168। और ये अनुपात जब हमारा 168 है, नहीं एक मिनट, ये अनुपात हमारा 168 नहीं है, अरे सवाल गलत लिख गया। चलिए हम दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा लिख के लाना पड़ता है यार सवाल। हमने सवाल इसमें ले लिया, बढ़िया सवाल देते हैं। इसमें हमने ले लिया 15, 14, 11, 19, 15, 14, 11, 19, और फिर उसके बाद में 15, 14 और 15, 14, और फिर उसके बाद में है हमारा 19 नहीं 11 नहीं 19, 15, 14, 19, 11, और फिर हमारा कितना है 23, 8, और ये हमारा है क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सवाल है। सवाल का नेचर देखिएगा कि सवाल 14 से 15, ये सीक्वेंस हमारा नहीं बन रहा। 14 से 15, फिर 15 से 14 से 19, फिर ये हमारा सीक्वेंस जैसे मान लिया मैंने -1 का हो गया। ये हमारा कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा कितना भैया, हो जाएगा कि हमारा -5 हो जाएगा। सीक्वेंस ही नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद में 19 से 11 जाएंगे तो ये हमारा तो प्लस हो जाए, तो ये हमारा प्लस होगा। ये कैसे होगा, ये कहाँ से आएगा, कैसे क्या, ये तो ये हमारा बन नहीं रहा है, सीक्वेंस नहीं बन रहा है। सवाल का सीक्वेंस बनना बहुत ज़रूरी है। सवाल बहुत टफ हैं ये, और अच्छी खासी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, और ये उन्हीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे हमारा एसएससी सीजीएल हुआ, और एसएससी सीएचएसएल हुआ, और हमारा एमटीएस हुआ। इनके कुछ चुनिंदा सवाल हैं, ये हमारे चुनिंदा सवाल हैं कुछ। चलिए हम इसमें देखते हैं इसमें क्या हुआ। इसमें जब हम 15 से 19 पे गए, सीक्वेंस देखते रहिएगा, तो हमारा +4 हुआ, ठीक। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, फिर उसके बाद में हम 19 से 23 पे गए, तो हमारा कितना हुआ, 9, 4, 13, फिर हमारा +4 का हुआ। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये हम लोगों का इतना हो गया। हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ से 14 से 11 पे जब गए तो हमारा प्लस कितना हुआ, 14 से जब 11 पे जाएंगे हम लोगों का -3 हुआ। फिर उसके बाद में 11 से जब हम लोग 8 पे गए, 11 से 8 पे गए तब भी हमारा -3 हुआ। यहाँ पे हम लोगों का -3 हो रहा है। इसी हिसाब से जब मैंने देखा कि जब मैं 15 से 19 पे गया हमारा +4 हुआ, और 19 से जब हम 23 पे गए हमारा +4 हुआ, और जब 23 से यहाँ जाएंगे हमारा +4 ही होगा।
23 से जब प्लस हमारा 4 होगा तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा 27 इज़ द राइट आंसर। 27 आपका राइट आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लाए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी के हैं, एसएससी CHSL का है और आपका एसएससी CGL का है। हाँ, एसएससी CGL का है आपका, और ये MTS का है। ये क्वेश्चन आपके इन परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। मैंने ले लिया 50, मैंने 50 लिया, मैंने 50 ले लिया, 200 ले लिया, 100 ले लिया, और फिर उसके बाद में फिर 100 ले लिया, फिर 100 ले लिया, और 200 ले लिया, 50 ले लिया, और फिर 400 ले लिया। अब जब हमने 400 ले लिया, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है भाई, इसमें कैसे किया गया, क्यों किया गया। तो ये जब हम यहाँ से आए, जब हम यहाँ से 50 से जब 100 पे आए, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जब 50 से हम 100 आए तो हमारा प्लस गुणे 2 हुआ, 50 दूना 100। फिर उसके बाद में जब हम 100 से 200 पे आए, हमारा प्लस 2 हुआ, 100 दूना 200, फिर हमारा प्लस 2 हुआ। फिर जब हम प्लस 2 से हम 400 पे आए, फिर हमारा यही सीक्वेंस रहा, हमारा प्लस 2 हुआ, समय हमारा प्लस 2 हुआ। 200 से जब हम 100 पे आए, अब आप सवाल देखिएगा, जब 200 से हम 100 पे आए तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमारा भाग 2 हुआ। फिर उसके बाद में 100 से जब हम लोग 50 पे गए, जब हम लोग 100 से 50 पे गए, तब भी हमारा क्या हुआ, हमारा भाग 2 हुआ। ठीक, हमारा भाग 2 हुआ। फिर उसके बाद में जब हम 50 से यहाँ पे आएंगे तो आप बताइए कि हमारा भाग क्या होगा। जब हम 50 से यहाँ पे आएंगे तो आप कहेंगे हमारा भाग 25 हो जाएगा। इज़ द राइट आंसर 25। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग मिटाते हैं और सवाल देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि आप तक अगला नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो हम लोग सवाल मिटाते हैं और आगे देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं आपके लिए, देरी से आए हैं। ये क्लास मैंने 3-4 दिन से पढ़ाई नहीं है। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है 8, 17, 30। ये इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इस पे क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा। मैं सीट लाता हूँ क्वेश्चनों की छांट के, बढ़िया क्वेश्चन। तो ये एक जगह के नहीं हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो हम लाते हैं, ये क्वेश्चन कई बुकों से निकाल के लाते हैं और उन्हीं परीक्षाओं के लिए होते हैं, जिन परीक्षाओं के लिए पढ़ाते हैं, उन्हीं परीक्षाओं के गत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। ये कुछ तो रिसेंटली आए हुए होते हैं। चलिए हमने 8 लिया, 30 लिया, 47 लिया। हमने 47 लिया, फिर उसके बाद में मैंने 68 ले लिया, 68। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे हमारा, हाँ ठीक, हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। अब आप ये बताइए कि ये सीरीज़ का सीक्वेंस देखिए कि इस सीरीज़ का सीक्वेंस क्या है। तो इस सीरीज़ का सीक्वेंस है, जैसे ये हमने क्या ये हमने क्या किया, जब हम यहाँ 17 पे चले तो ये हमारा, एक में छोटा डबल सवाल आ जाए, यहाँ से जब हम 17 पे चले तो शायद ही हमारा प्लस का 9 हुआ, 9 और 8, 16, 17, ठीक, प्लस का 9 हुआ। 17 से जब हम 30 पे गए, काहे बड़े हो रहे हो यार, 17 से जब हम 30 पे गए तो ये शायद हमारा प्लस 13 हो गया। 17 से जब हम 30 पे जाएंगे, 20, 10, 50, ठीक, 20, 10, 30, ठीक, ये हमारा प्लस 13 हुआ। और जब 13 से जब हम 47 पे गए, नहीं सुधरोगे, 13 से जब मैं 47 पे पहुंचा
तो हमने क्या देखा, हमारा प्लस क्या हुआ, हमारा प्लस 17 हुआ। और 47 से जब हम 68 पे गए, 47 से जब मैं 68 पे गया, 47 से जब मैं 68 पे गया तो मेरा प्लस क्या हुआ, तो मेरा प्लस हो गया इसमें 47 से 68 गए प्लस 21 हुआ मेरा, प्लस 21 हुआ मेरा। सवाल देखिएगा, फिर हम अब ये हमारा जब हम यहाँ पे जाएंगे तो हमको खुद नहीं पता कि यहाँ पे कितना आएगा, प्लस हम क्या करेंगे, तो ये एक सीक्वेंस हमारा कंफर्म है कि जब 9 से चले तो 9 5 9 4 13, 9 4 13, और जब 13 पे आए तो 9 और उससे 13 और 4 17, और फिर जब 17 से गए तो 7 4 गया 21, 17 4 21, हम 21 पे आए तो सीक्वेंस इसमें भी 4 रहेगा। जब हमारा ये प्लस 4 हो जाएगा हमारा ये 25 हो जाएगा, हमारा ये 25 हो जाएगा। मैं ऑप्शन आपको दे दूं, ऑप्शन है 93 94 93 94 88 80। ये हमारा ए बी सी और डी ये हमारे क्वेश्चन हो गए, ये हमारे ऑप्शन हैं, ये हमारे ऑप्शन हो गए। आप ऑप्शन देखिएगा। उसके बाद में हमने क्या किया कि ये सीक्वेंस हमारा नहीं बन रहा है, ये सीक्वेंस हमारा नहीं बन रहा है। तो जब ये सीक्वेंस हमारा ना बनता हो तो इसी से हमको एक और सीक्वेंस बनाना है, इसी से हम दूसरे सीक्वेंस को बना लेते हैं, इसी से हम कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने प्लस 4 किया। आप देखिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। आप ये देखिएगा कि ये क्या हुआ इसी सीक्वेंस से मैंने एक ही सीक्वेंस बनाया, प्लस 4 हुआ। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे जितना मैंने लिखा था उतना ही आएगा। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये कैसे हुआ। एक डायरेक्टली तरीका मैंने बता दिया, लेकिन जब कभी भी उस हिसाब से सवाल का आंसर ना आए, आपके ऑप्शन में ना मिले, तो आप सीधे वही कीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये सीक्वेंस आया, ये भी हमारा प्लस 4 का हुआ। ओके, कन्फर्म, इज दैट क्लियर? ठीक। फिर ये मेरे का हुआ, फिर ये मेरा हुआ, इसमें भी मेरा प्लस 4 हुआ। ओके गुरु, ये 4 हुआ। फिर जब मैं आया यहाँ पे तो मैंने देखा कि सीक्वेंस चल रहा है प्लस 4 का, तो मैंने भी प्लस 4 कर दिया। वही सीक्वेंस आया, जब मैंने प्लस 4 किया तो यहाँ पे कितना आया भैया, यहाँ पे 25 आया। तो जब मैंने देखा कि यहाँ पे 25 आ गया, और फिर जब 25 यहाँ पे आया, एक मिनट रुकिएगा। तो ये हमारा आया 25, ये 25 मेरा आ गया। तो यहाँ पे देखिए वही प्रोसेस रही। मैंने कहा कि जब ये सीक्वेंस में ना आए तो हमको ये सीक्वेंस से एक और सीक्वेंस बनाना चाहिए। मेरा आया 25, और जब 25 में मैंने 68 जोड़ दिया। जब मैंने 68 जोड़ दिया, 68 और 25, 68 और 25 जब मैंने प्लस कर दिए तो कितना हुआ हमारा, अब बताइए, 3। ये हमारा आ गया, ये हमारा यहाँ पे आ गया 93। इज़ दैट क्लियर? ये हमारा 93 आया यहाँ पे, ये हमारा 93 आ गया। तो आप देखिए कि जब मैं 68 में 25 प्लस करूँगा तो मेरा 93 आ जाएगा। इसी हिसाब से हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। देख लीजिएगा आप क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बड़े लाजवाब क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चनों में कोई दिक्कत भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए। मैंने क्या किया, मैंने लिख बहुत छींकें आ रही हैं यार, बहुत छींकें आ रही हैं भैया, आज जुकाम हो जाएगा क्या। क्वेश्चन लिया मैंने गुरु, क्वेश्चन ले लिया 26, ओके, 20, ओके, 26 ले लिया, 20 ले लिया, 15, 26, 20, 15 और 11। अब देखिएगा ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, देखिएगा सवाल। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो 26 है ये जेड है, 26वां अक्षर जेड है हमारा। जो 20वां है वो हमारा टी है, ओके। जो 15 है वो हमारा ओ है,
ओके, जो 11 है वो मेरा के है माना। क्या हुआ, यहाँ से चले -6, ओके -6, जब यहाँ से 20 से जब 15 की ओर चले तो कितना हुआ हमारा हाँ, हमारा कितना हुआ, हमारा -5 हुआ, लॉस हुआ। यहाँ से चले जब 15 से जब 11 पे चले तो हमारा क्या हुआ, हमारा -4 हुआ, हमारा -4 हुआ। अब ये जवाब बताइए कि जब ये हमारा सीक्वेंस आप देख रहे हैं कि 26 का जो है हमारा टी है और 20 का जो है हमारा टी है, 26 का हमारा जेड है, क्योंकि जेड हमारा 26वां अक्षर है, 20वां हमारा टी है और 15वां हमारा ओ है, 11वां हमारा के है। सीक्वेंस देखिएगा कि जब यहाँ से चले जब 20 पे आए -6 हुआ, 20 से जब 15 पे आए -5 हुआ, 15 से जब 11 पे आए -4 हुआ, और जब 11 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएंगे माइनस कितना होगा हमारा, तो भैया तो ये हमारा देखिए माइनस जब 3 हुआ, जब यहाँ से जब 11 से हम -3 करेंगे मेरा कितना बचेगा 8, और 8 का जब हम अल्फ़ाबेट लेंगे तो हमारा आएगा H। तो कहने का मतलब है हमारा यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, हमारा यहाँ पे 8H आ जाएगा। आप अगर इसको न लिखना चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते, नहीं इसी तरह से लिख लीजिए, ठीक है, ये आपका 8H आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोगों ने देखा, नेक्स्ट में हमने क्या किया, हमने लिख लिया 100 लिख लिया, नहीं 101, 1 + 1 लिख लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर हमने 169 + 1 कर दिया, फिर उसके बाद में 256 और प्लस 1 कर दिया, इसमें भी +1 कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद में क्या लिया, उसके बाद में कुछ नहीं लिया और क्वेश्चन मार्क मिल गया बिना कुछ लिए। तो ये मिसिंग नंबर है, इसमें ये नहीं है कि कहीं की माटी कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंदा जोड़ा, ये वो वाला मामला नहीं है। बाकी आप इसमें जब तक सीक्वेंस नहीं बनेगा तब तक आप बिल्कुल सवाल आपका सही नहीं हो सकता है। फिर मैं बता रहा हूँ कि वो इधर जोड़ तोड़ के बनाने वाला नहीं है, सॉरी इसके लिए, खांसी के लिए, तो खांसी अब हमको आने लगी है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखिए कि जो 101 हुआ इसमें हमारा क्या हुआ, इसमें हमारा 10 का स्क्वायर हुआ और +1 कर दिया गया, हमारा 101 आ गया, ये हम जान गए। इसमें जब मेरा आए तो इसमें क्या हुआ हमारा, इसमें 13 का स्क्वायर किया गया +1 किया गया, 13 का स्क्वायर किया गया +1 किया गया। देखिए अब कितना आया। फिर जब हम आगे आए तो जब हम आए तो 16 का स्क्वायर किया गया और +1 किया गया, 16 का स्क्वायर किया गया +1 किया गया। अब आप इसका सीक्वेंस देखिएगा कि इस सवाल का जो सीक्वेंस है क्या हुआ। तो हमारा जब ये है तो हमारा ये कितना आ गया भैया, हमारा ये 101 आ गया या नहीं, 101 आ गया, ये हमारा 101 हो गया। ये हमारा 170 हो गया या नहीं हो गया। ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 257 हो गया या नहीं हो गया, 257 हमारा हो गया, ठीक, ये हमारा 257 हो गया। तो ये इसी हिसाब से जब 10 से आए, 10 + 3 हुआ, फिर उसके बाद में प्लस कितना हुआ, +6 हुआ, फिर उसके बाद में अब क्या करेंगे, फिर हम उसके बाद में +3 हुआ +6 हुआ, सॉरी 1 मिनट, +6 नहीं +3 हुआ क्योंकि ये 16 है, ओ सॉरी ये हमारा +3 हुआ। ये भी देखिए जब हम यहाँ से 10 से जब आए तो ये भी हमारा +3 हुआ, 13 हुआ। फिर उसके बाद में जब हम 13 से जब हम 16 पे आए हमारा +3 हुआ या नहीं हुआ। जब हम 16 से +3 करेंगे हमारा क्या आएगा भैया, हमारा आ जाएगा 19 स्क्वायर +1। और जब हम 19 स्क्वायर +1 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 362 इज़ द राइट आंसर। इज़ दैट क्लियर, ये आपका क्लियर हो चुका होगा। तो ये हमारा 362 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा क्योंकि बिल्कुल निःशुल्क है, ये हर
व्यक्ति तक ये क्लास जाए, हर व्यक्ति तक क्लास जाए, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है भैया, कोई आपत्ति नहीं है। मैंने एक सवाल शायद आपको बताया या नहीं बताया पता नहीं, लेकिन सवाल बहुत मज़ेदार है गुरु, शायद मैंने बताया नहीं बताया है, वो मैंने मिटा दिया था, कुछ उसमें फॉल्ट आ गई थी। इसमें 64 है, अनुपात है, अनुपात हमारा कितना है 812 समानुपात हमारा कितना है 48 है, और उसके बाद में अनुपात हमारा क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क सही लग जाए यार। उसके बाद में देखिए ये हमारा किस तरह से सॉल्व हुआ है। अब आप देखिए ये 64 है, 812 है, 48 है। क्या आप सीक्वेंस बना सकते हैं? क्या आप सीक्वेंस बना सकते हैं? मैं बिना समय गंवाए हुए आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या किया गया भैया। इसमें कुछ नहीं किया गया, इन्होंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। जब इसका स्क्वायर कर दिया, इसका इधर गुणा कर दिया, इसका इधर गुणा कर दिया। कहने का मतलब ये है 4 हमारा ये हो गया, ठीक नहीं 4 नहीं, ये 6 दूनी 12 स्क्वायर, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 4 दूनी 8, कहने का मतलब हमारा 812। ओके 812। अब इसमें क्या किया गया, 812 है, फिर इसमें क्या किया गया, ये 812 हमारा आ गया। यहाँ पे क्या आना है सॉरी, यहाँ पे क्या आना है, तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 8 दूनी 16, ओके 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8। आंसर हमारा कितना आ जाएगा भैया 168 इज़ द राइट आंसर। इज़ दैट क्लियर? ये आपको कंफर्म हो चुका होगा कि ये हमारा किस हिसाब से सीक्वेंस है। जितने सवाल इस पर बने मैंने सब आपको बताए, उसमें सीट में देख लूँ कि इधर उधर से सवाल बस तो नहीं गए। तो ये आपके SSC CHSL के लिए है, और MTS वाले भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल भी वहीं के हैं। तो ये हमारा इतना सेशन हुआ। इसमें मैं आपको जानकारी दे दूं कि मेरा YouTube है रीजनिंग वाला। अगर रीजनिंग वाला पे अगर आपको वीडियो पूरी ना मिले या चैनल सर्च करने में थोड़ा दिक्कत हो, तो इसमें आप कर सकते हैं भाई सरबजीत सिंह इतना आप डाल के यूट्यूब पे सर्च कर लें। इतना आप डाल के यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो पहला वीडियो हमारा आ जाएगा। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो किसी को भी फ्री में अगर रीजनिंग पढ़नी है, किसी भाई को फ़ायदा हो, मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं उस इंसान तक ये पहुंचा सकूं जिसके पास कोई सुविधा नहीं है सिवाय मोबाइल के, न शहर में रहने की सुविधा है, न फीस जमा करने की सुविधा है। क्योंकि मैं समझता हूँ, इसीलिए मेरा पढ़ाने का कोई मूड नहीं था। मैं बहुत दूर रहता हूँ यार, मेरा मन नहीं करता कि मैं ज़्यादा पढ़ूँ या लिखूँ कुछ भी। तो मतलब फिर एक अपनी तरह सोच के कि यार कैसे क्या किया, कैसे क्या हुआ, कैसे पढ़े, वही सोच के ये मैंने स्टार्ट किया है। हमारी छोटी सी मुहिम है, आपकी इसमें भागीदारी अति आवश्यक है। तो आपसे मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप ये क्लास ऐसे ज़रूरतमंद गरीब से गरीब लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ कि जो वास्तविक में पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में पढ़ा नहीं रहा, रीजनिंग सिखा रहा हूँ। जिसको भी रीजनिंग सीखनी है हमारे रीजनिंग वाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क पढ़ सकता है। मेरे द्वारा आपको कितने पढ़ाए जा रहे हैं, एक तो हमारा जो SSC है, SSC CHSL है, उसके बाद में हमारा है UPP, हमारा क्या है भैया, हमारा है UPP और UPSI, ये भी हमारे द्वारा बिल्कुल निःशुल्क बैच है। उसके बाद में हमारा है KBS का है, हमारा PRT का है, हाँ PRT और TGT और फिर उसके बाद में PGT। ये हमारा जितना भी कोर्स है, ये सब हमारा कोर्स
सब हमारा कोर्स फ्री है, बिल्कुल फ्री कोर्स है मेरा। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वास्तविकता में अगर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आइए देखिए, बेशक समझ में आएगा। समझ में आने का क्या मतलब, अगर कहीं से ज़रा सी भी रीजनिंग आपने पढ़ी होगी, चाहे जहाँ से टॉपिक पढ़ा हो, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप भूल नहीं पाएंगे इसको पढ़ने के बाद में। क्योंकि ये पढ़ने का मतलब नहीं है, ये यहाँ पे सीखने का माध्यम है। और ट्रिक वही है जिसका बेसिक जानदार है उसकी ट्रिक शानदार है। तो ये वही मामला है कि जब आप बेसिक देखेंगे, बेसिक जो दिखता है वही बिकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।